कमियां पाई गई हैं हमारी एंड पे भी और पेरेंट्स के एंड पे भी, ताकि उनको पूरा किया जा सके। तो हमने जो है एक क्लब शुरू किया है आर्यभट्टा मैथ क्लब। इसी के ही थ्रू हम आप लोगों के बीच में आए हैं। और विषय ये है कि बहुत सारे लोग जो है गणित को मुश्किल विषय मानते हैं और उसे जो है उसका खौफ हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि टीचर पढ़ाते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। टीचर्स भी पढ़ाते हैं या फिर ऐसा मान के चले कि बच्चे कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है। दोनों ही विषयों में हमें उस गैप को जानना पड़ेगा कि बच्चे कहाँ पर लैग कर रहे हैं, नॉलेज को लैग कर रहे हैं। हम बताते हैं कि गणित एक विषय है, उसका हम एग्ज़ाम देते हैं, फिर फाइनल एग्ज़ाम देते हैं, तो ये सिर्फ विषय रह गया है। समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि बताया गया कि गणित में हम नंबर्स को स्टडी करते हैं, शेप्स को स्टडी करते हैं, रीजनिंग को स्टडी करते हैं, लॉजिक को स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्वॉल्वमेंट बच्चों की बहुत ज़रूरी है, हम टीचर्स की बहुत ज़रूरी है और साथ में माता पिता की भी बहुत ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हम अपने एंड पे 100% दें। हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी ऐसा माहौल क्रिएट करके रखें जिसमें बच्चे जो है वो सीखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीखें, सिर्फ पढ़े नहीं। बच्चा आपको आके बता रहा है कि गणित विषय में हमारे जो है टेबल बच्चों को देते हैं कि वो आप पढ़ के लाएं। बच्चों को समझाएं, सिखाएं कि क्या मतलब है। आप एज अ पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए और पूछें कि 2 गुणा 2 वो 4 बता रहा है, तो 2 गुणा 3 वो 6 कैसे बता रहा है। आप बच्चों के इन्वॉल्वमेंट कीजिए। हम बच्चों को, हमारे पास टाइम बाउंडेशन है कि हम सिर्फ आधा घंटा बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर हो सकता है 1 घंटा दे रहे हैं, लेकिन 24 घंटे में वो माता पिता के पास ही रहते हैं। तो जितना भी टाइम जो है वो टीचर के पास है या अध्यापकों के पास है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी जो टाइम की यूटिलाइजेशन है वो पूरी लर्निंग में डालें, ना कि सिर्फ याद करने में डालें कि ये होता है टेबल, ये होता है नंबर्स और ये होते हैं प्लस माइनस एंड। इनका मीनिंग समझाएं। मैथ्स हर जगह इन्वॉल्व है। आप देखें, जब हम अभी हो सकता है जैसे शुरुआत जो की जाती है वो नंबर से की जाती है, तो बहुत शुरू में जब क्लासेस में फर्स्ट क्लास में बच्चे हैं, नंबर से ही बताया गया है कि फर्स्ट में है, सेकेंड में है, थर्ड में है बच्चा, फोर्थ में है। फर्स्ट से ही शुरू किया गया है कि इसे गिनती सिखाएं, 1 2 3 ऐसा पढ़ना सिखाएं, या आप लोग इसी तरीके से सिखाएं। फिर हम टेबल्स पे लाते हैं, फिर उसे हम जमा भाग गुणा ये सब सिखाते हैं। फिर उसके बाद हम कर्व्स ये सब स्टडी सिखाते हैं, ज्योमेट्री की स्टडी सिखाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी। ऐसा नहीं है कि ये अलग है, ये भिन्न है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, ये एक गैप आ गया है, ये एक दूरी बन चुकी है कि विषय को विषय माना जा रहा है, गणित को विषय माना जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। गणित एक भाषा भी है, गणित एक साइंस भी है, गणित जो है आर्ट ऑफ लर्निंग भी है। आप देखें हर जगह पे गणित है। आप इसे आज के बाद सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हैं उन्हें भी बता रही हूँ, और जो जैसे यहाँ पे पेरेंट्स, मार्क्स पूरे आना और सीखना ये बहुत ही अलग अलग प्रक्रियाएँ हैं। तो आप समझें कि क्या बच्चा आपका अगर 90% अंक प्राप्त कर रहा है, क्या वो उसी के अकॉर्डिंग नॉलेज भी रखता है। मैथ्स जैसा कि सर ने बताया हर जगह है। आप देखिए यहाँ कुर्सियाँ रखी है, तो ये भी नंबर्स में है, कितने नंबर हैं। हम सभी ने आप लोगों की अभी अटेंडेंस ली, तो ये भी नंबर्स में है। हर जगह नंबर्स की इन्वॉल्वमेंट है। आप बोले इतने किलोमीटर की दूरी तय की गई, इतने किलोमीटर यहाँ से विश्वविद्यालय दूर है, तो यहाँ पे मैथ्स इन्वॉल्वमेंट है। तो बच्चा जो है मैथ्स की इन्वॉल्वमेंट को अपनी डे टू डे की लाइफ में कम करता है, उसको विषय एज अ विषय वो ज़्यादा पढ़ता है, एज अ सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ता है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है जो एज अ टीचर्स भी और एज अ पेरेंट्स आप लोगों की भी, कि हम जो है उसे, जो आप पूछें कि मैथ्स में आपने क्या पढ़ा है, तो अगर वो नंबर्स बता रहा है तो आप उससे पूछें कि नंबर्स में डे टू डे की जो लाइफ है आपने उसमें इसको कैसे इन्वॉल्व किया। तो नंबर लेना इज़ अ डिफरेंट थिंग, लर्निंग इज़ अ डिफरेंट थिंग।
उसी से ही हम इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं, और इसी के ही लिए हम आप लोगों के पास यहाँ पे एडमिशन हैं। हमारा एक्चुअली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में श्रीनिवासा रामानुजन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है, उसमें हमने एक क्लब बनाया है, आर्यभट्टा मैथ क्लब। उस क्लब के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम सोसाइटी तक पहुंचने की कोशिश हम कर रहे हैं। वो चाहे बच्चे हैं, चाहे समाज में दूसरे लोग हैं, अभिभावक हैं, सब तक पहुंचने का हमारा प्रयास है। हम चाहते हैं कि जो गणित विषय का जो ज्ञान है वो कैसे अच्छे तक लोगों तक पहुंचे और कैसे वो रोचक बनाया जा सके। तो इस दिशा में ही हमारी बात हुई। यहाँ के जो बीडीसी मेंबर हैं श्री अर्जुन सिंह धीमान जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप आइए हमारी पंचायत में आइए और लोगों से और बच्चों से रूबरू होइए। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे हम यहाँ पे पहुँचे और हमारा भी कोशिश थी कि हम आते। तो हमने बातचीत की, पेरेंट्स से भी बातचीत की, बच्चों से भी बातचीत हुई और हमें ये लगा कि जैसे जो कुछ कमियाँ रह रही हैं उन कमियों में ये लगता है कि जो गणित विषय है वो उससे डर क्यों लग रहा है, उसके क्या कारण है, उनको जानने की हमने कोशिश की। तो जो कुछ सुझाव निकल के आए वो ये सुझाव निकल के आए कि गणित विषय को रोचक बनाने के लिए, उसका डर दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम बच्चों को हर काम में इन्वॉल्व कर सकें। अगर इस तरह से हम करते हैं तो जो गणित विषय है उसमें रोचकता बनाई जा सकती है। या दूसरे हम कहें कि अगर बच्चों को हम मतलब मोबाइल से हटा के या टीवी से हटा के कम से कम उनको मोबाइल और टीवी दिखाएं जितनी ज़रूरत है, और जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व करें तो उनका उसमें इंटरेस्ट बन सकता है। क्योंकि मैथ्स सीखने का केवल एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस 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 और प्ले विद टेक्निक्स। तो सर इससे पहले भी आपने ऐसा प्रोग्राम कहीं और भी किया? हाँ, हमारा इस तरह से एक और चलता है जिसको वैदिक गणित मंडल हम कहते हैं। उसमें हम वैदिक गणित को लेके समाज के बीच भी जा रहे हैं, स्कूलों में भी जा रहे हैं। तो जो वैदिक गणित के सूत्र हैं उनसे हम बच्चों को अवगत करा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं। तो वैदिक गणित में क्या है कि फास्ट मेंटल कैलकुलेशंस हैं वो हम सिखाते हैं। तो क्योंकि देखने में आता है कि जैसे जैसे मोबाइल का यूज़ बढ़ रहा है, कंप्यूटर का यूज़ बढ़ रहा है, हम अपने दिमाग का कम से कम यूज़ कर रहे हैं, उतना यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर यूज़ कर रहे हैं तो डाटा स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो जो वैदिक गणित है वो फास्ट कैलकुलेशंस हमें सिखाता है और जॉब के साथ साथ वो एक हमें अच्छा डिसीजन लेने में भी वो हेल्प करता है। तो आने वाले समय में क्या आगे रणनीति आपकी कहाँ इस तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे? अभी तो जैसे हम एक तरह से कहें कि शुरुआत ही है, मतलब आर्यभट्टा मैथ क्लब की ओर से तो पहला ही प्रयास था हमारा। आगे हमारी कोशिश रहेगी कि हम बाकी वहाँ पे जाएँ या जो लोकेलिटी में स्कूल्स हैं वहाँ तक हम पहुँचें। हम अभिभावकों के पास भी पहुंचना चाहते हैं, हम स्कूल्स में भी पहुंचना चाहते हैं, हम टीचर्स के पास पहुंचना चाहते हैं, हम स्टूडेंट के पास पहुंचना चाहते हैं, ताकि जो नॉलेज का जो गैप है, जो सीखने का जो गैप है वो गैप फिलअप हो सके। क्योंकि हम अच्छी तरह से तभी सीख पाते हैं जब हमारे अभिभावक, हमारे स्टूडेंट सब मिलके काम करेंगे और टीचर भी उसमें साथ में इन्वॉल्व होंगे, तभी गणित विषय के सीखने में हेल्प। देखिए ऐसा है कि आज इस विशेष बैठक का जो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जैसे हमारे बच्चे स्कूल तो जाते हैं पर वो कितना मतलब कि है वो वहाँ पे मैथमेटिकल और जो मैथमेटिकल साइंस है हमारी, उसमें जो है कितना इन्वॉल्वमेंट अपनी जो रख पाते हैं। क्योंकि देखिए जो साइंस एक ऐसा विषय है जो रैशनल पर्सपेक्टिव मैंने उसकी जो है वो डिस्क्राइब करता है। अब वो डिस्क्राइब किस तरह से कर रहा है, ये बच्चे हमारे किस तरह से सीख पा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा जो है वो चीज़ मैटर करती है। क्योंकि साइंस से ही अब देखो, अब हमारे जैसे अब वेदास की बात करें, अब हमारे 4 वेद है, अब 5वां वेद हमारे पुराण है, अब वहीं से जो है वो गणित निकल गया है। अब उस गणित को हम हमारे जो बच्चे हैं वो किस प्रकार सीख पा रहे हैं और हमारे जो अभिभावक है उसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट रख पा रहे हैं, हमारे शिक्षक का उसमें जो बेस्ट है वो कितना दे पा रहा है, या बच्चे जो है वो कितना बेस्ट शिक्षक को दे पा रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इसलिए आज हमने जो है वो अभिभावकों से जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के डेलीगेट्स जो डॉक्टर्स हमारे जो यहाँ पे प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और आर डी स्कॉलर्स जो थे उनको हमने यहाँ पे बुलाया था जिससे हमारे जो बच्चे हैं काफ़ी अच्छा जो है मैथमेटिक्स में जो है वो कुछ कर पाएँ।